भीष्म जी बताते हैं, उसके बाद उस स्वयंभू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल उत्पन्न किया। उसी कमल से वेदमय निधि रूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे अहंकार नाम से भी विख्यात हैं और समस्त भूतों के आत्मा तथा उन भूतों की सृष्टि करने वाले हैं। ये जो 5 महाभूत हैं, इनके रूप में महातेजस्वी ब्रह्मा ही प्रकट हुए हैं। पर्वत उनकी हड्डियां हैं, पृथ्वी उनका मेद और मांस है, समुद्र उनका रुधिर और आकाश उनका उदर है। वायु निश्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्रमा जिन्हें अग्नि और सोम भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के नेत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आकाश का ऊपरी भाग उनका सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशाएं भुजाएं हैं। वे अचिंत्य स्वरूप ब्रह्मा सिद्ध पुरुषों के लिए दुर्विज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। वह स्वयं भू ही भगवान विष्णु हैं, जो अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के अंतःकरण के अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान हैं। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उनके लिए इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानना बहुत कठिन है। वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के लिए प्राकृत अहंकार की सृष्टि करने वाले हैं। मुझसे जो पूछा गया था वह मैंने तुम्हें बता दिया कि किसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सब सुनने के बाद भरद्वाज जी ने आगे प्रश्न किया, प्रभो, आकाश, दिशा, पृथ्वी, वायु कितना 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 परिमाण है, ये भी मुझे बताकर संशय दूर कीजिए। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भृगु जी ने आगे कहना आरंभ किया। वे बोले, मुने, ये आकाश तो अनंत है, इसमें अनेक अनेक सिद्ध और देवता निवास करते हैं। इसमें उनके भिन्न भिन्न लोक भी स्थित हैं। ये बड़ा ही रमणीय है और इतना महान है कि कहीं इसका अंत नहीं मिलता। ऊपर तथा नीचे जाने से जहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देते, वहाँ सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मानद, परंतु ये तेजस्वी नक्षत्र स्वरूप देवता भी इन आकाश का अंत नहीं देख पाते, क्योंकि ये दुर्गम और अनंत है। यह बात तुम्हें मेरे मुख से सुनकर अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ऊपर ऊपर प्रकाशित होने वाले स्वयं प्रकाश देवताओं से भी अप्रमेय आकाश ही भरा सा प्रतीत होता है। पृथ्वी के अंत में समुद्र है, समुद्र के अंत में घोर अंधकार है, अंधकार के अंत में जल है और जल के अंत में अग्नि की स्थिति बताई गई है। रसातल के अंत में जल है, जल के अंत में नागराज शेष हैं और उनके अंत में पुनः आकाश और आकाश के ही अंतभागों में पुनः जल है। इस प्रकार भगवान का, आकाश का, जल का तथा अग्नि और वायु का भी अंत और परिमाण जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी इनके रंग रूप आकाश से ही ग्रहित होते हैं, अतः उससे भिन्न नहीं है। तत्व ज्ञान न होने से ही उनमें भेद की प्रतीति होती है। ऋषियों ने त्रिविध शास्त्रों में तीनों लोकों और समुद्रों के विषय में जो कुछ निश्चित प्रमाण बताया भी है, परंतु जो दृष्टि से परे है और जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा। आखिर इन सिद्धों और देवताओं का ज्ञान भी तो परिमित नहीं है। अतः परमात्मा मानस देव अपने नाम के अनुरूप हैं और अपने नाम के ही अनुरूप अनंत हैं। उनका सुप्रसिद्ध अनंत नाम उनके गुण के अनुसार ही है। जब उन परमात्मा का वह दिव्य रूप उनकी माया से भी कभी बहुत छोटा हो जाता है और कभी बहुत बढ़ जाता है, तब कोई उससे भिन्न दूसरा उन्हीं के समान प्रतिभाशाली कौन है जो कि उस स्वरूप का यथार्थ परिमाण जान सके? ऐसा कोई नहीं है। तदंतर पूर्वोक्त कमल से सर्वज्ञ, मूर्तिमान, प्रभावशाली, परम उत्तम और प्रथम प्रजापति धर्म में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु, यदि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए थे तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है, परंतु आपने ब्रह्मा जी को पूर्वज बताया है, अतः यह संदेह मेरे मन में बना है। भृगु जी आगे कहते हैं, मुने, मानस देव का जो स्वरूप बताया गया है वह ब्रह्म रूप में प्रकट है। उन्हीं ब्रह्मा जी के आसन के लिए पृथ्वी को ही पदम कहते हैं, अर्थात कमल कहते हैं। इस कमल की कर्णिका मेरु पर्वत है जो आकाश में बहुत ऊंचे तक गया है और उसी पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदीश्वर ब्रह्मा संपूर्ण लोकों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज संवाद विषयक 182वां अध्याय पूर्ण हुआ।
भरद्वाज जी आगे पूछते हैं, प्रभु, शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि पार्थिव धातु 5 भौतिक देह का आश्रय लेकर कैसे रहती है, और वायु भी उसी पार्थिव धातु का आश्रय लेकर आकाश विशेष के द्वारा देह को कैसे चेष्टाशील बनाती है। भृगु जी कहते हैं, ब्राह्मण, मैं तुमसे वायु की गति का वर्णन करता हूँ। प्रबल वायु प्राणियों के शरीर को किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है ये बताता हूँ। आत्मा मस्तक के रंध्र स्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है, और प्राण मस्तक और अग्नि दोनों में स्थित होकर शरीर को चेष्टाशील बनाता है। यह प्राण से संयुक्त आत्मा ही जीव है। वही संपूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है। वही मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों भूत और विषय रूप हो रहा है। इस प्रकार जीवात्मा से युक्त हुए प्राण के द्वारा शरीर के भीतर के समस्त विभाग और इंद्रियां आदि सारे बाह्य अंग परिचालित होते हैं। तत्पश्चात समान वायु के रूप में परिणित हो प्राण ही अपनी अपनी गति के आश्रित शरीर का संचालन होता है। अपान वायु जठरानल, मूत्राशय और गुदा का आश्रय ले मल और मूत्र को निकालता हुआ ऊपर से नीचे घूमता रहता है। जिस एक ही वायु की प्रयत्न, कर्म और बल तीनों में प्रवृत्ति होती है, उसे अध्यात्म तत्व के जानने वाले पुरुषों ने उदान कहा है। जो मनुष्यों के शरीर में और उनकी समस्त संधियों में भी व्याप्त है, उस वायु को व्यान कहते हैं। शरीर के समस्त धातुओं में व्याप्त जो अग्नि है वह समान वायु द्वारा संचालित होती है। यह समान वायु ही शरीरगत रसों, धातुओं और दोषों, कफ आदि का संचालन करती हुई संपूर्ण शरीर में स्थित है। अपान और प्राण के मध्य भाग नाभि में प्राण और अपान दोनों का आश्रय लेकर स्थित हुए जठरानल खाए हुए अन्न को भलीभांति पचाता है। मुख से लेकर पायु अर्थात गुदा तक जो महान स्रोत प्रवाहित होने का मार्ग है, वही अंतिम छोर में गुदा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी महान स्रोत से देहधारियों के अन्य सभी छोटे छोटे स्रोत प्रकट होते हैं। उन स्रोतों द्वारा सारे अंगों में प्राणों का संबंध और प्रसार होने से उसके साथ रहने वाले जठरानल का भी संबंध और प्रसार हो जाता है। अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहत हो जाता है और ऊपर की ओर लौटकर समीपवर्ती अग्नि को भी ऊपर उठा देता है। नाभि से नीचे पक्वाशय और ऊपर अमाशय स्थित है तथा नाभि के मध्य भाग में शरीर संबंधी सभी प्राण स्थित हैं। वे समस्त प्राण हृदय में इधर उधर ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं। इसीलिए 10 प्राणों से परिचालित होकर सारी नाड़ियां अन्न का रस वहन करती हैं। वह मुख से लेकर गुदा तक का जो महान स्रोत है वह योनियों का मार्ग है। प्राणियों के प्राण, अपान आदि सभी वायुओं में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में ही रहकर सदा अग्नि कुंड में रखी हुई अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में 185वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि प्राण वायु के 10 भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान तथा नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। भारद्वाज जी आगे पूछते हैं, यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है, वही सांस लेती है, वही बोलती है, तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ है। यदि शरीर गर्मी अग्नि का अंश है, यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है, यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब तो जीव की सत्ता मानना व्यर्थ ही है। यदि जीव वायुमय है, यदि वायु से ही घनिष्ठ संपर्क है, तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभवों में आना चाहिए। यदि वायु के साथ जीवन का दृढ़ संयोग है और उसी के कारण वह वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तब तो जैसे जलपात्र में पत्थर भरकर उसे कोई समुद्र में डाल दे और डूब जाए, उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा। इस दशा में जैसे प्रस्तर से पृथक जलपात्र की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार प्राणवायु से पृथक जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए। ज्वर आदि रोग, घाव, अन्यान्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का पृथ्वी तत्व बिखर जाता है।
इन 5 तत्वों से एक तत्व की भी यदि हानि हुई तो सारा संघात ही पंचतत्व को प्राप्त हो जाता है। जल का सर्वथा त्याग करके शरीर से जलीय अंश का नाश हो जाता है, श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है, उदर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट हो जाता है, भोजन बंद कर देने से शरीर में अग्नि तत्व का नाश होता है। 5 भौतिक संघात शरीर के भीतर होने पर यदि जीव है तो वह किसी के पीछे दौड़ता है, किसके पीछे दौड़ता है, क्या अनुभव करता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है। मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि वह गौ परलोक में जाने पर मुझे तार देगी, परंतु जीव तो गोदान के लिए मर जाता है, फिर वह गौ किसको तारेगी। गौदान करने वाला मनुष्य और उसको लेकर ब्राह्मण, गौदान करने वाला मनुष्य और उसको लेने वाला ब्राह्मण, जब ये तीनों यहीं मर जाते हैं तब परलोक में उनका कैसे समागम होता है। इसमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाता है या पर्वत के शिखर से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है। यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता, केवल उसके बीज ही जमते हैं, वह मरा हुआ मनुष्य कहाँ से आ जाएगा। पूर्व काल में बीज मात्र की सृष्टि हुई थी जिससे ये जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं वे तो नष्ट हो जाते हैं और बीज से बीज पैदा होता रहता है। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जीव के स्वरूप का आक्षेप विषयक 186वां अध्याय पूर्ण हुआ। भरद्वाज जी आगे पूछते हैं, प्रभु यदि चारों वर्णों में से एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण का रंग भेद है तो भी सभी वर्णों के में विभिन्न रंग के मनुष्य होने के कारण वर्ण संकरता ही दिखाई देती है। हम सब लोगों के शरीर से पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त, रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंग के द्वारा वर्णों का विभाग कैसे किया जा सकता है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम भी बनाए हैं। तदंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान सर्प, यक्ष, राक्षस और पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। द्विश्रेष्ठ, सबसे पहले ये सुनो। और भृगु जी ने कहना आरंभ किया, मुने पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ये सारा जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्ण भेद हो गया, तो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी, साहस का काम करने वाले हो गए। और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए, क्षत्रिय कहलाने लगे। जिन्होंने गांव से कृषि कर्म के द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली और जिनके कारण उनका रंग पीला पड़ गया वे ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ बैठे और वे ही ब्राह्मण वैश्य भाव को प्रकट हो गए। जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण एक दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ कर्म का भी निषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए जिनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले ब्राह्मी, सरस्वती प्रकट की थी, परंतु लोभ विशेष के कारण शुद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हो गए, वेदाध्ययन के अनाधिकारी हो गए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते, वेद मंत्रों को स्मरण रखते, सदा व्रत और नियमों का पालन करते, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती है। जो इस सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि को परम ब्रह्म परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की दूसरी दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। विज्ञान से हीन और स्वेच्छाचारी लोग पिशाच, राक्षस, प्रेत और नाना प्रकार की मलेच्छ जाति के होते हैं। पीछे से क्षत्रियों ने अपनी तपस्या के बल पर कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न और अपने धर्म कर्म में दृढ़तापूर्वक डटी रहने वाली थी। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों द्वारा अवार्चनीय ऋषियों की सृष्टि होने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भारद्वाज के प्रसंग के में वर्णों का विभाग का वर्ण विषयक 188वां अध्याय पूर्ण हुआ। भृगु जी आगे पूछते हैं, मुने सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही
भृगु जी आगे कहते हैं, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। और असत्य के बारे में वह कहते हैं कि असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अंधकारमय है, ऐसा वे कहते हैं। सत्य और अनित्य से युक्त जो मानव योनि है वह ज्ञान और अज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से जगत के जीवों को प्राप्त होती है। उनमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए जो सत्य और अनृत्य है। वहाँ जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वह प्रकाश है, जो प्रकाश है वह सुख है। इसी प्रकार वहाँ जो अनिंद्र अर्थात असत्य है वही अधर्म, और जो अधर्म है वही अंधकार है, और जो अंधकार है वही दुख है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक क्लेशों से युक्त है। इसमें जो सुख है वे ही अंत में दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। अतः विज्ञ और विद्वान मनुष्य को चाहिए कि सदा दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करे। यह लोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है वह अनित्य है। जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा की चांदनी प्रकाश में नहीं आती, उसी प्रकार तम से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है। सुख दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। इहलोक और परलोक में जो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां हैं वे सुख के लिए बताई गई हैं। इस सुख से बढ़कर त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम का कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं है। ये सुख ही प्राणी का वांछनीय गुण विशेष है। धर्म और अर्थ जिसके अंग हैं, उस सुख के लिए ही कर्मों को आसमम कहा किया गया है, क्योंकि सुख की उत्पत्ति उद्यम की ही हेतु है। अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है। भरद्वाज ने पूछा, प्रभु आपने ये जो बताया कि सुखों में सबसे ऊंचा स्थान है, सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है, आपकी ये बात मेरे मन में ठीक नहीं जचती। क्योंकि जो महान तप में स्थित ऋषिगण हैं उनके लिए तो वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो जाता है तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है कि तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी अकेले ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, काम सुख में कभी मन नहीं लगाते हैं। भगवती उमा के प्राण वल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया था, उसे अनंग बना दिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार ही नहीं किया है। उनके लिए ये काम सुख अर्थात सांसारिक भोगों का सुख इस सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं है। परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसी प्रतीति नहीं होती है। आपने तो ये कहा है कि इस सुख से बढ़कर संसार में दूसरा कोई फल नहीं है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है, पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख। अब शेष कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।